हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको एमएससी जूलॉजी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट फिनिश कर दूंगी। साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ये 3 टॉपिक हैं जिसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल एमएससी बीएससी बियोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए चलते हैं। तो आज हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो एमएससी का जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं। पहली हेडिंग डालिए साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उसका क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस कैसे हो रहा है, माइटोसिस कैसे हो रहा है, कितनी स्टेज हो रही है, इसके बेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। इसी को साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि आगे हम लिख लेते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस कैसे हो रहा है, मियोसिस, माइटोसिस कैसे हो रहा है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, इसी के बेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। इतनी सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप चाहे जहां सर्च कर लीजिए। तो क्या है साइटोटैक्सोनॉमी? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम नंबर कैसा है, मियोसिस कैसा है, माइटोसिस कैसा है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, इसी के बेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे भी किसी भी एनिमल का मान लो उसका क्रोमोसोम नंबर 46 है या 47 है, तो उसी जैसे उसका भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, उसका भी वही है, तो सेम नंबर के कारण ही ग्रुप में रख देंगे। यही है साइटोटैक्सोनॉमी। इसी को हम सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन शॉर्ट नोट में पूछी जाती है कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, आप उसके डेफिनेशन बताइए। तो आप अपने मेथड से ये लाइन को पढ़ना और एलिब्रेट करके लिख सकते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी हो गया। दूसरा है आपका कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के केमिकल कैरेक्टर के बेस पे उसको अलग अलग ग्रुप में रखना, ये होता है कीमोटैक्सोनॉमी। जैसे कि प्लांट जो ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट में, उसके जैसे हर प्लांट का स्मेल, हर प्लांट का टेस्ट अलग अलग होता है, उसी के बेस पे हम उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि उसमें प्लांट में फैट पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, प्रोटीन पाए जाते हैं, मैनी टाइप्स के प्रोडक्ट पाए जाते हैं, उसी के बेस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। वही कीमोटैक्सोनॉमी है। क्या है? केमिकल कैरेक्टर के बेस पे अलग अलग ग्रुप में रखना किसी भी प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो आप लिख सकते हैं प्लांट या ऑर्गेनिज्म को केमिकल कैरेक्टर के बेस पर अलग अलग ग्रुप में रखना, अलग अलग ग्रुप में रखना, ग्रुप में रखना। जैसे कि प्लांट है, एग्जाम्पल, प्लांट में जो स्मेल होता है, टेस्ट होता है, हर प्लांट का स्मेल टेस्ट अलग अलग होता है ना, उसी के बेस में प्लांट के स्मेल टेस्ट के बेस पे भी अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। बेस पर भी अलग अलग, पर भी लिखा है, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं।
ये हो गया कीमोटैक्सोनॉमी। सबसे पहले कीमोटैक्सोनॉमी किसने दिया था टर्म? तो याद रखिए एपीडी कैंडोल ने ही दिया था, जिन्होंने टैक्सोनॉमी को जो 2 नियम बताए थे, टैक्सोन और नोमोज, ऑर्डरली अरेंजमेंट लॉ, ये इन्होंने एपीडी कैंडोल ने दिया था। और कीमोटैक्सोनॉमी टर्म भी एपीडी कैंडोल ने 1813 पे दिया था। ये आप नोट कर लीजिए कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी हो गया। और उसके काइंड्स, कितने टाइप्स के होती है, कितने उसके होते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ काइंड्स ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें वो टेक्निक होती है जिसके बेस पे हम उसको केमिकल पैटर्न को अलग अलग सेपरेट करते हैं और अलग अलग ग्रुप में उनको रख देते हैं। जैसे कि पहला है आपका क्रोमेटोग्राफी स्टडी। क्रोमेटोग्राफी स्टडी, इसमें क्या होता है, आपको मिक्सचर रख देंगे जिसमें सारे मान लीजिए प्रोडक्ट हैं, मिक्सचर हैं, मिले हुए हैं, तो उसको हमको सेपरेट करना है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम उनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि प्लांट में काफ़ी जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है और काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं जो मिक्स होती हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते, तो इस टेक्निक से हम सेपरेट कर लेंगे और उसको अलग अलग ग्रुप में रख देंगे। ये होता है क्रोमेटोग्राफी स्टडी। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी, ये भी सेपरेशन टेक्निक है। इसमें हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं। जैसे कि उसमें आपने सुना होगा जब कोई चीज़, जैसे कोई मैच कराना हमको कि किसका जेनेटिक मटेरियल सेम है, क्या उसके फादर से बिलोंग करता है, क्या कैसा है, उसमें हम वो टेक्निक यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की डीएनए मैच करने के लिए कि आप लोगों के डीएनए पैटर्न कैसा है, ये सब मैच करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। इसी के बेस पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी। तीसरा है आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसमें ये होता है जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब का सेपरेशन इसमें हो सकता है इजी मेथड से। उसी के बेस पे हम उसको सेपरेशन करके अलग अलग ग्रुप में रख देंगे। इसको कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये क्या है भाई, काइंड्स ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी के काइंड्स हो गए। तो सिंपल वैसे आप ले सकते हैं साइटोटैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, काइंड्स क्या होता है, टर्म किसने दिया था, ये सब आप लोग इजी मेथड से लिख सकते हैं। इतनी इजी जो आपको डेफिनेशन दी है कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इसके बाद आपका जो फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट है टैक्सोनॉमी का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं थर्ड यूनिट में चलूँगी। फिर आपका जो यूनिट थर्ड पे जो जो होगा स्पीसीज सब स्पीसीज, उसके बारे में मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। तो आप लोग सब ये नोट कर लीजिए। आप लोगों को नोट हो गया होगा तो मैं इसको हटा देती हूँ और हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी होता क्या है। चलिए मैं आज हटा देती हूँ। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके बेस पे हम रीडिंग करते हैं। आप लोग ये सोचना चाहिए मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी पे इजी, हम सबसे ज्यादा इजी डेफिनेशन ही ढूंढते हैं और हमको लिखना भी चाहिए, उसी के बेस पे हमको नंबर मिलते हैं। तो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का केमिकल कंपोजिशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा। उसी के बेस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो होता है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी पे। जैसे कि आपने देखा होगा एनिमल जैसे कि ह्यूमन और गोरिल्ला का जो क्रोमोसोम पैटर्न है वो काफ़ी मैच होता है, तो उसको एक ग्रुप में रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसको कैसे मैच करेंगे, किस ग्रुप का किस उसका है। तो सबसे पहले हम किसी भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, उसको पहले हम आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे। फिर उस डीएनए में प्रेजेंट
कोवैक्स 1 जीन को सेपरेट, फिर उसको कट करेंगे रेस्ट्रिकेशन एंजाइम से, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस से हम उसको कट करेंगे। किसको कट करेंगे? कोवैक्स 1 जीन को। फिर उसके पैटर्न को देखेंगे ये किस एनिमल से मैच करता है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग में उसको रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी पे पहले आया केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टर के बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म है लिखा है, क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ये तो पहली डिफिनेशन हो गई। सेकेंड आपको ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहले सेल्स लेंगे। सेल्स में जो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए लेंगे, फिर इसको कट करेंगे। किससे कट करेंगे? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस से हम कट करेंगे सर्कुलर डीएनए को। इस पे पाया जाता है कोवैक्स 1 जीन। इसको पीसीआर करेंगे, पीसीआर मतलब इसकी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, मल्टीपल कॉपीज बनेंगे, ठीक। और इसकी मल्टीपल कॉपी मिल गई और फिर इसको हम मैच करेंगे कि ये किस उसका है, किस ऑर्गेनिज्म का है, किस एनिमल से ये मैच करता है। जैसे कि ह्यूमन एंड गोरिल्ला को एक ग्रुप में रखते हैं, एक ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि जो इसका कोवैक्स 1 जीन है, कोवैक्स 1 जीन बोलते हैं इसको, ये काफी हद तक मैच करता है। कोवैक्स 1 जीन लिखा है, काफी हद तक मैच करता है, इसलिए हम इसको अलग ग्रुप में रखते हैं। बट जैसे काऊ है, एलिफेंट है, कोई भी मान लीजिए ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल, काऊ मान लीजिए, कैट मान लीजिए, ये सबको अलग अलग रखते हैं, सेपरेट ग्रुप। तो ये हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोजिशन के बेस पे उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है, जैसे कोवैक्स 1 जीन सबका डिफरेंट होगा, जो सेम होगा उसे ग्रुप में रख देंगे, जो अलग अलग होगा उसको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो पहले हम किसी भी चीज़ को स्टडी करने पर उसके सेल निकालेंगे, फिर उसके माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए निकालेंगे, उसको कट करेंगे, उसका कोवैक्स 1 जीन निकालेंगे, फिर उसको पीसीआर का मल्टीपल कॉपी करेंगे, फिर उसको मैच करेंगे कि किस ये एनिमल का हो सकता है। आज से हमारी ये यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। अब हम 5वें लेक्चर में फिर पढ़ेंगे हम यूनिट 4।